नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। तेज रफ्तार से देखते हैं खबरों को। आज से पूर्वांचल की राह हुई आसान। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना। पूर्वांचल से 6 बस अड्डों का लोकार्पण, 7 बस अड्डों का किया गया शिलान्यास। सीबीएसई बोर्ड के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी घटाया पाठ्यक्रम। अगले शैक्षणिक कैलेंडर में 30% सिलेबस घटाने की सहमति। शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। श्रावण पूर्णिमा के आसपास हो सकता है अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। तारीख तय करने के बाद पीएम को भेजा जाएगा न्योता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने सीतामढ़ी गेस्ट हाउस में किया गिरफ्तार। सोनभद्र कांड की पहली बरसी पर उम्भा गांव जा रहे थे अजय लल्लू। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस ने रास्ते में रोका। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में कोरोना मामले का अपडेट देते हुए बताया कि कल कोरोना के 48,086 टेस्ट किए गए। रोजाना 50,000 टेस्ट के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। कोविड-19 को लेकर अस्पतालों में मॉनिटरिंग जारी है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना वायरस का एक और लक्षण सामने आया है। ब्रिटेन के मेडिकल साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के एक नए लक्षण की जानकारी दी है। स्किन रैशेज हो सकता है कोरोना का लक्षण। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड मामले आए सामने। एक दिन में 32,695 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में 606 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 24,915। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी। देश में कोरोना केस की कुल संख्या बढ़कर 9,68,876। भारत में कोरोना के 3,31,146 एक्टिव कोविड केस। 6,12,814 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 63.24%। उत्तराखंड में भी लगातार पांव पसार रहा कोरोना। कुल केसों की संख्या बढ़कर 37,000 के पार। देहरादून में 52 नए केस आए सामने। नैनीताल में 24, हरिद्वार में 5 और पौड़ी में 1 केस आया सामने। यूपी में 14,600 से अधिक एक्टिव केस। अब तक 25,700 से ज्यादा हुए डिस्चार्ज। कौशाम्बी में भी सामने आ रहे कोरोना केस। जिले में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 220 से पार। ललितपुर में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 22 और नए कोरोना मरीज निकले। शाहजहांपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में जिले में कोरोना के 18 मरीज आए सामने। गाजियाबाद के साहिबाबाद एएसपी केशव कुमार और उनकी पत्नी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। दोनों को कराया गया यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती। संभल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 16 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। रामपुर में 3 पुलिसकर्मियों सहित 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से बचा हड़कंप। रामपुर नगर पालिका का एक कर्मचारी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। चित्रकूट में फिर सामने आया कोरोना केस। 4 नए कोरोना मरीज आए सामने। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर चेकिंग कर रहा है। बिना मास्क चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस। 101 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमेठी में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस। 7 नए लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कानपुर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सामने आए 81 नए केस। सीतापुर में जवाहरपुर चीनी मिल द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। शहर के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है छिड़काव। कोरोना वायरस की वजह से भदोई में कालीन उद्योग का भारी नुकसान हुआ है। अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा कारोबार। करीब 30% काम पटरी पर लौटा। नैनीताल पुलिस लाइन के नाई समेत 4 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए मरीजों की नहीं है कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तेज किए जा रहे टेस्ट। प्रशासन ने बार्बर बैंक और सफाई कर्मियों के साथ ही सब्जी विक्रेताओं की जांच का लिया फैसला। चमोली में कोरोना काल में कई प्रवासी लौटे और अब उनके लिए घिंगराण पॉलिटेक्निक में 90 दिवसीय स्किल ट्रेनिंग शुरू हो गई है।
आजमगढ़ में 2 कर्मचारियों ने किया 1,70,000 का गबन, एटीएम में पैसे भरने के नाम पर की जालसाजी। आजमगढ़ में प्रधान के भाई को गांव के एक युवक ने मारी गोली, चुनावी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, गांव में फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी में तहसील परिसर में एक महिला की दबंगों ने सरेआम की पिटाई, लाठी डंडों से महिला के साथ साथ उसके बेटों को भी पीटा। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला करने का मामला, हमला करने वाले 11 दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस और खनन माफिया से सांठगांठ की खबर पर न्यूज 18 का बड़ा असर, बर्रा थाने के इंस्पेक्टर अजीत राय पर गिरी गाज, डील का ऑडियो वायरल होने के बाद किए गए सस्पेंड। बिकरू शूटआउट में शशिकांत की पत्नी मनु का एक और ऑडियो वायरल, घटना के फौरन बाद मनु ने अपने ससुर को किया था फोन, विकास के ड्राइवर को भी फोन कर बुलाने का ऑडियो में जिक्र। कानपुर के बदना थाना मऊ स्थित एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के दौरान दी अजीबोगरीब धमकी दी गई, कहा गया विकास दुबे न बनो, नहीं तो तुम्हारे को एक गोली मारी जाएगी। देहरादून के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, पुलिस प्रशासन कर रहा है बाजारों में राउंड लगाकर मॉनिटरिंग। लखनऊ के पीजीआई इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा, पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर युवक को उतारा नीचे। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों के पास नजर आया 20 से 25 जंगली हाथियों का झुंड, सड़क पर हाथियों के आने से लगा लंबा जाम। लखीमपुर खीरी में पेड़ पर अजगर दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पेड़ से उतारकर जंगल में भेजा। लखीमपुर खीरी के पलिया संपूर्ण नगर मार्ग पर दिखा अजगर, लगभग आधे घंटे तक रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक रहा बंद। आगरा में होटल में शॉर्टकट से भीषण आग लगी, आग में आपको बता दें कि किसी तरह का लाखों का नुकसान हुआ है, थाना सदर इलाके का यह पूरा मामला है। मैनपुरी में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, आग लगने का कारण गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के लोगों और तीर्थयात्रियों को बरसात होने पर मंदाकिनी नदी बढ़ने से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बांदा में ग्राम पंचायत की जमीन में अवैध कब्जे को लेकर प्रधान और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, सीसी रोड निर्माण में बाधक बन रहा अवैध कब्जा। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, नोएडा एसटीएफ की टीम ने गजेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार, अब्बू सलेम और खान मुबारक का साथी है गजेंद्र। नोएडा में बदमाशों ने लूटे 1,10,000, लूट का विरोध करने पर मेडिकल संचालक को बदमाशों ने मारी गोली, थाना दनकौर क्षेत्र के कस्बे की घटना। मेरठ में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में हुआ ढेर, दीपक उर्फ सिद्धू पर लूट, हत्या, डकैती सहित कई मामले थे दर्ज, जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में था शामिल। एटा के थाना कोतवाली देहात के जावड़ा नहर पुल पर भी बदमाशों के और पुलिस के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने एटा और फिरोजाबाद जिले में टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल बदमाश गिरफ्तार। कानपुर किडनैपिंग केस में अगवा लड़के संजीत यादव की बहन ने फिर बदला अपना बयान, कहा पुलिस ने जबरन कहलवाया कि नहीं दी गई फिरौती की रकम। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ही बेखौफ दबंगों ने किया हमला, हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, थाना बेहट इलाके के पिठोरी गांव की घटना। बदायूं में प्रशासन ने लाबेला चौक पार नोटिस चस्पा करके नाले पर बने अवैध अतिक्रमण को 3 दिन के अंदर हटाने की दी चेतावनी, अतिक्रमण न हटाने पर तोड़ी जाएंगी इमारतें। नैनीताल में कोरोना के मामले आने के बाद प्रशासन के आगे चुनौती खड़ी, जिला प्रशासन की टीम ने तल्लीताल बाजार में मेडिकल स्टोर मालिक के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने में जुटी। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में श्रावण महीने में सिर्फ अल्मोड़ा जिले के ही लोग करेंगे दर्शन, श्रावण माह में भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। कंडोलिया में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम, पौड़ी में नेशनल स्तर की होंगी सुविधाएं। नगर निगम ऋषिकेश ने शहर के बीच खाली पड़े मैदान की ट्रंचिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सालों का कूड़ा किया जाएगा जमा, आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए बना है मुसीबत।
केदारनाथ से लापता सभी चारों यात्री सुरक्षित। कुछ समय के लिए एसडीआरएफ की टीम से हुआ था संपर्क। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा सभी यात्री हैं सकुशल। काशीपुर में नाले से मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। कल शाम से था लापता, जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में आज मनाया जा रहा है हरियाली का पर्व हरेला। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम त्रिवेंद्र ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। कुमाऊं में हरियाली का पर्व हरेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर के बुजुर्ग बच्चों को तरक्की और स्वस्थ रहने का देते हैं आशीर्वाद। हरिद्वार में भी पौधारोपण के कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों ने गंगा किनारे लगाए कई छायादार पेड़। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का रहा शानदार परफॉर्मेंस। एडमिशन के लिए कट ऑफ 85% से ऊपर। उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग करने जा रही है। सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए काश्तकारों को जगह उपलब्ध कराएगी। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार के चक्कर में एक स्कूटी सवार युवक की जान चली गई। एक्सीडेंट की पूरी घटना सड़क किनारे दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बना मुसीबत। पीपलकोटी के पास फनीर पानी में भी नया स्लाइड जोन बना। उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई बारिश से भारी नुकसान। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी बाजार से आगे पापड़ नाला पर मलबा और पत्थर आने से एक जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे ओचरी डावरकोट और फूलचट्टी के पास मलबा पत्थर आने से बंद। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल इलाके में एक मकान की सुरक्षा दीवार गिरी। मलबे में 108 सहित 2 गाड़ियां गईं। पौड़ी में कंडोलिया में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। नेशनल स्तर की होंगी सुविधाएं। लंबे समय से स्टेडियम की चल रही थी मांग। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में श्रावण महीने में सिर्फ अल्मोड़ा जिले के ही लोग दर्शन कर सकेंगे। श्रावण माह में भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। नगर निगम ऋषिकेश द्वारा शहर के बीच खाली पड़े मैदान को ट्रंचिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करके सालों का कूड़ा जमा किया जा रहा है। इससे यह आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बन गया है। नैनीताल घूमने आए दिल्ली के 3 युवकों को पुलिस ने रोका है। बिना पास अनुमति पत्र के ये युवक पहुंचे थे। पूछताछ पर पुलिस से ही युवक भिड़ गए। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा से सैलाब ला दिया है। कई गांव में बाढ़ की स्थिति है। लगातार कटान जारी है। लखीमपुर खीरी के सूरत नगर में नाव पलटने से नदी में डूबा किसान। लोगों ने की बचाने की कोशिश। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जलभराव। मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों और थोक दुकानदारों को हो रही भारी मुसीबत। ललितपुर में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह कीचड़ और फिसलन हो रही है। गोरखपुर में भी उफान पर है नदियां। खतरे के निशान को छूने को बेताब। कई घरों में घुसा पानी। लोगों ने बंधे पर बनाया अपने आशियाना। इधर प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह बारिश का पानी भर गया है। गोंडा में लगातार बारिश मुसीबत बनी हुई है। कई जगह जलभराव हुआ है। करीब 30 गांवों में पानी भरा हुआ है। देवरिया में दिख रहा बाढ़ का कहर। बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी। जिले की 5 तहसीलों के लगभग 200 गांव बाढ़ से प्रभावित। अमरोहा की धनोरा तहसील इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोग लंबे समय से कर रहे रामगंगा पोषक नहर के ऊपर पुल बनाने की मांग। टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारेख को हुआ कोरोना। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। एक्ट्रेस का इलाज जारी। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने कराया कोरोना टेस्ट। 2 दिन से तबीयत खराब। फैंस दे रहे हैं सेहत का ख्याल रखने की सलाह। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मास्क लगाए नजर आए सितारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताया कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम में कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो कर फैंस को दी पूरी जानकारी। मजदूरों की मदद में सोनू सूद को कितनी आई दिक्कतें, किताब के सहारे बताएंगे एक्टर।
सोनू सूद अपने अनुभवों को किताब की शक्ल देने जा रहे हैं। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर ऋतिक रोशन के काम की तारीफ की। ऋतिक ने दिया जवाब, बोले मेरा मान बढ़ा दिया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को मानते हैं आइडल। कहा वक्त आने पर बॉलीवुड में भी करूंगा काम। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा को मिला सलमान के शो का ऑफर। सितंबर में बिग बॉस 14 के शुरू होने की अटकलें तेज। एक्टर अमित साध का खुलासा, टीवी इंडस्ट्री ने लगाया बैन, इसलिए करनी पड़ी फिल्म। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स पारस चावला और माहिरा शर्मा के शूट का एक बिहाइंड द सीन वीडियो फैन क्लब पर वायरल हो रहा है। माहिरा को प्रपोज कर रहे हैं पारस। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम पर बनी बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर रिलीज। 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। वृंदावन के उभरते कलाकार चैतन्य कन्हाई की एक और नई फिल्म वर्जिन भानुप्रिया हो रही है रिलीज। अपनी इस फिल्म में उन्हें काफी उम्मीद है।